Good morning, all of you. Good morning. Dear student, today's topic is your as revision, in which we take the exercises aesthetics. Aesthetics का exercise दिया हूँ थोड़ा. So, dear students, some question from the introduction of the graph. First, you will take the from the introduction of the graph. Okay. The fourth introduction of the graph. वॉइस क्लियर है सारे बच्चे के पास कि नहीं? Okay. For introduction of a graph, तो for locating a point को locate करने के लिए, for locating a point on the graph paper, we need x and y coordinate, जिसको हम लोग कहते हैं x axis and y axis. All of you know? अच्छा. Here x coordinate is known as abscissa. उसको हम लोग abscissa बोलते हैं. And y coordinate is known as ordinate. The x coordinate is the of a point. X coordinate of a point is the distance we have to move from 0 to right to left. ठीक है? कहां से हम लोग चलते हैं उसमें? ओरिजिन से या तो पॉजिटिव रहा तो राइट साइड, नेगेटिव रहा तो लेफ्ट साइड. For y coordinate, we go from the origin या move from above और below. उसमें ऊपर की ओर जाते हैं और नीचे की ओर जाते हैं. जैसे हम यहाँ पे चल भी रहे हैं आप लोग. एज फॉर एग्जाम्पल इसमें ये आपका x. When two lines are intersect in a plane perpendicularly is called axis. उसको हम लोग axis कहते हैं. ठीक है? One is known as horizontal axis, other is known as vertical axis. In which horizontal axis is named as x-axis and vertical is named as y-axis. And the point of intersection is the origin, which is indicated as 0. इसका coordinate जो होता है 0. ओके? सारे बच्चे लगभग इसके बारे में जानते होंगे. हमारे कुछ मैं आप लोगों से ओरल क्वेश्चन करूं. डियर स्टूडेंट, ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है? तो फॉर वर्टिकल, द वर्टिकल एंड horizontal line in a graph are usually called, क्या कहते हैं इसको? The horizontal and vertical line in a graph are usually called dash and dash. क्या होगा उसमें? X and Y axis. Very good. Next, the process of fixing. The process of fixing a point with the help of the coordinate. With the help of the coordinate is known as dash of the coordinate. फिर से देखो. The process of fixing a point with the help of coordinate. कोऑर्डिनेट हेल्प से पॉइंट को जो फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लॉटिंग ऑफ ए द पॉइंट. नेक्स्ट,
The distance of any point from the y-axis. Distance of any point from the y-axis is called. जवाब आना चाहिए आप लोगों से. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट. जैसे हमने एक पॉइंट लिया ए, अगर हम y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसमें? x कोऑर्डिनेट. और उसी तरह से लिया जाएगा अगर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट. जैसे आप लिखते हो ना इसमें, मान लो यहाँ पे 1 है, 2, 1, 2, 3, 4 पॉइंट समझ में आ रहा है. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर 4 पर लाई कर रहा है परपेंडिकुलरली और वाई एक्सिस पर 3 पर लाई कर रहा है. उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? 3,4. यहाँ पे 3 जो हो गया, ये 3 क्या कहलाता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. सॉरी, 3,4 में 4 एक्स एक्सिस पहले लिखा है 4 3. सॉरी, 4 एंड 3. पहले 4 तब 3. एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले तब वाई एक्सिस. ओके. हाँ, इसमें जैसे हम पूछे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 3. और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 4. ये उल्टा है. ओके. आप लोग पाई चार्ट पढ़े थे ना? एक बार पाई चार्ट पर देख लीजिए. जैसे ये सर्किल. सर्किल क्या है? पाई चार्ट में क्या है? सर्कुलर सर्किल में इसको रिप्रेजेंट कर. यानी दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर ग्राफ. इसको हम लोग सर्कुलर ग्राफ कहते हैं. और हियर इच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सेक्टर. इसमें सेक्टर से एक मतलब अभी आप लोग पढ़ाई इसमें रेडियन का टाइम है. एक में लेते हैं स्पोर्ट्स का टाइम और एक में लेते हैं एंटरटेनमेंट का और नेक्स्ट में लेंगे फूड का. और इसमें हम टाइम हमारा बात करें 6 आवर. एक और प्रश्न बनाना फूड और एक बना देता हूँ रेस्ट करने. 6, 4, 8, 3, 3. 3 plus 3 is 6 plus 12 plus 4. इस तरह से हमने दिया.
कितनी आवर इसको सर्कुलर ग्राफ में आपको इसका सेक्टर एंगल क्या निकालना है? सेक्टर एंगल निकालिएगा। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? बच्चे रिप्लाई कर दो। अच्छा, हम एक सर्किल ड्रॉ करो और उसमें उसको 1 2 3 4 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो। या मान लो एक चार्ट बना लो, चलो सर्किल छोड़ दो, चार्ट बना लो। एक डाटा हम दे रहे हैं, ठीक है? एक्टिविटी में क्या दें? रीडिंग और स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, फूड और रेस्ट। इस तरह से डाटा बनाना और टाइम इसमें कितना दे रहे हैं? टाइमिंग आवर 6 4 8 3 3। ओके, हमने कहा कि डाटा में आप दो कॉलम बना लीजिए, एक बना लीजिए एक्टिविटी, ठीक है, और एक बना लीजिए टाइम स्पेंड। साउंड गूंजते हुए आता है। तो मैं कह रहा हूं एक में बनाइए एक्टिविटी का कॉलम, एक बनाइए टाइम का कॉलम। इन और एक्टिविटी राइट रीडिंग, टाइम लिखिए 6, स्पोर्ट्स टाइम लिखिए 4, इंटरटेनमेंट टाइम लिखिए 8, फूड टाइम लिखिए 3, रेस्ट उसमें टाइम लिखिए 3। तो dear student, for the circular graph, that means for the pie chart, when a data is given, first we find out fraction. क्या पहले निकालते हो? Fraction. तो fraction always we compare with their total. Total time कितना लग रहा है इसमें? 24. तो each part is divided by 24, यानी 6 by 24, 4 by 24, 8 by 24, 3 by 24 और 3 by 24। इस तरह से हमारा ये फ्रैक्शन निकल गया, ठीक है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी सर्किल का अगर फ्रैक्शन में आप देखें तो ये कितने पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके पास निकल गए। अगर हो सके तो सॉल्व करके लिख दीजिए। 6 by 24 कितना हो जाएगा? ओके, उसी तरह सबको कर लेते हैं हम लोग। अब यहां पे सेक्टर एंगल, for sector angle each fraction is divided by 1
सॉरी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, हमने डिवाइड बोल दिया था। ईच फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। बताइए फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड में, ओके चलिए ठीक है, निकालिए। फर्स्ट 90 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री, थर्ड 120 डिग्री, फोर्थ इज योर 45 डिग्री। किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक को कंट्रोल कर लो। ठीक है, इस तरह सेक्टर एंगल निकल गया। नाउ वी ड्रॉ ए सर्कल एंड मार्क सेंटर एंड ए रेडियस, और इस रेडियस पे रखते हुए आप एंगल डिनोट करते जाओ। फर्स्ट योर 90 डिग्री, फिर बेस हो जाएगा इस तरह से, एंगल आपका इस साइड से बनेगा 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, और फिर ये आप किसके हेल्प से बनाइएगा, हाँ एंगल को प्रोटेक्टर से बनाओगे, जिसमें हो सकता है कि सर्किल से बाहर उसका पॉइंट लोकेशन हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट जब ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट सर्किल के अंदर ही रहने दीजिएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं? तो चलिए एक आप लोग बना के दिखाइएगा अभी, ठीक है, डाटा लिखिएगा। अब मान लीजिए प्रोटेक्टर और कंपास नहीं है, तो केवल चार्ट कम से कम बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए डाटा में लिखिए सोर्स ऑफ एनर्जी, एक पार्ट लिखिए सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरे में लिखिए नंबर ऑफ हाउस। सोर्स ऑफ एनर्जी और नंबर ऑफ हाउस लिख लिए, हाउस, ठीक है। सोलर फर्स्ट में लिखिएगा, सोलर, सोर्सेस ऑफ हाउस में सोलर, नंबर ऑफ हाउस में 10, नंबर ऑफ हाउस में 10, ठीक है। गैस में, हाँ फिर सोर्सेस में लिखिए गैस, उसमें नंबर लिखिए 8, नंबर 8। अच्छा एक बार सोर्सेस ऑफ एनर्जी में एक बार पूरा लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर फर्स्ट, सेकंड में गैस, थर्ड में इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ में वाई, वाइल, OIL, वाइल, ठीक है। अब बता रहे हैं
नंबर ऑफ हाउस में सोलर में लिखे 10, सोलर में 10, गैस में 8, इलेक्ट्रिसिटी में 12, इलेक्ट्रिसिटी में 12, इलेक्ट्रिसिटी में 12, वाई में 6। अब डाटा को कंप्लीट करिएगा और थोड़ा जल्दी में दिखाइएगा, केवल चार्ट बना के दिखाना है सेक्टर एंगल तक, और नहीं तो फ्रैक्शन तक भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन तक निकाल छोड़ सकते हो। कहां तक निकालोगे? सेक्टर एंगल तक निकाल लेना, ठीक है। अब ग्राफ बाद में खींच लेना। आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा। काटने में सलोनी कोई दिक्कत भी हुआ? हाँ एकदम से। अच्छा, सेक्टर एंगल का सम निकाल के देखिएगा तो कितना आता है बाबू? 36 की 360 डिग्री। विपाशा ने रफ डायग्राम भी खींचा है, वेरी गुड विपाशा। विपाशा फ्रैक्शन और सेक्टर एंगल दोनों एक ही कॉलम में लिखी ना, एक ही बार में बनाई है। 8H के बच्चे कोई 8H वाले नहीं बनाए हैं अभी तक? चलिए, श्रेया श्रीवास्तव, वाह वेरी गुड श्रेया। आयुष राज, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 8H से अब हमारे पास आयुष हैं और श्रेया। 8D से विपाशा और सलोनी, इसके अलावा और बच्चे। श्वेता आज कहाँ गई? चलिए अब थोड़ा क्लास को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बना दें, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ओके, रिलैक्स ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा मिक्स कर देता हूं। मुझे लगा कि पाई चार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, किससे? एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का।
देखते हैं आप लोग कैसे बना रहे हैं। थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग पर डाल रहा हूं। टू द पावर x प्लस 1 प्लस टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 320। 320। कोई बच्चा मेरा केवल 2 स्टेप हमको बना के दिखा देगा, मात्र 2 स्टेप, पूरे क्वेश्चन बाद में बनाना, 2 स्टेप बना के दिखा दो, ओनली 2 स्टेप। कोई बच्चे बना के दिखा रहे हो तब बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। या वेरी गुड विपाशा, ओके चलिए आगे बढ़िए। अब और तो बच्चा ओके विपाशा आगे बढ़ो। चलिए बहुत अच्छे। मैं वही फर्स्ट स्टेप है हमारा कि अब देखिए 2 टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 और प्लस में हमारा तो कोई रूल है नहीं। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। कैसे? तो टू दी पावर एक्स इंटू टू दी पावर 1, फिर 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू 320। अब देखिए इसमें से 2 टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो 2 का पावर 1 2 और 2 का पावर माइनस 1 दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 320। यही 2 स्टेप हम कर रहे थे। 2 स्टेप आप लोगों को समझ में आया जो बता रहे हैं अभी? अब यहां देखिए हो जाएगा 4 प्लस 1 320 2 टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू 320। नाउ 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 320 इंटू 2/5। 5 से कट कर दीजिए, 5 6 30, 5 4 20। 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 128। तो 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 128 को सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो सो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 7। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा ये जैसे कहोगे कि सर ये हमारे सिलेबस पे नहीं था, हमारे बुक में नहीं है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग को कभी कभी ट्राई करनी चाहिए। चलिए अब एक लेता हूं आइडेंटिटी पर नंबर का कैलकुलेशन, ठीक है? चलिए बच्चे लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना उसको जरूर प्रैक्टिस कर लिया करोगे। जैसे यहाँ पे 34 इंटू 34 माइनस 5 इंटू 5 बाय 34 प्लस 5। इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करिएगा, इसको बना के दिखाइए।
34 प्लस 5, इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? 34, वेरी गुड, यस। तो a प्लस बी यानी 34 प्लस 5, कितना आंसर आएगा? हाँ, अब उसको सॉल्व कर दीजिए। ट्वेंटी 9। चलिए सिद्धांत, वेलकम। सिद्धांत सॉल्व कर दो उसको, लास्ट में 29 कर लो उसको, ठीक है। श्वेता,